आप देख रहे हैं सत्यमेव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। पीसीआई नई दिल्ली द्वारा स्वीकृत और बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश से संबंध संत कबीरनगर जिले के सूर्या फार्मेसी कॉलेज का भव्य शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर सुंदरकांड पाठ का आयोजन भी किया गया था। सुंदरकांड पाठ के समापन कर कॉलेज के जिम्मेदारों और अतिथियों ने पवन पुत्र हनुमान जी की आरती की। आपको बता दें कि जिले के मीरगंज में स्थित इस कॉलेज के शुभारंभ अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे प्रोफेसर ओपी पांडे ने सूर्या ग्रुप ऑफ कॉलेज के सीईओ डॉक्टर उदय प्रताप चतुर्वेदी, संरक्षिका चंद्रावती देवी, सूर्या इंटरनेशनल एकेडमी की एग्जीक्यूटिव एमडी श्रीमती सविता चतुर्वेदी, पूर्व प्रमुख और एसआर ग्रुप ऑफ कॉलेज के चेयरमैन राकेश चतुर्वेदी, राजन इंटरनेशनल एकेडमी बस्ती के एमडी शिखा चतुर्वेदी, जिला पंचायत अध्यक्ष बलराम यादव, सूर्या इंटरनेशनल एकेडमी के प्रिंसिपल रविनेश श्रीवास्तव, वाइस प्रिंसिपल शरद त्रिपाठी, वरिष्ठ शिक्षक नितेश द्विवेदी, जीपीएस पीजी कॉलेज के प्राचार्य सीपी श्रीवास्तव, शुभी देवी, महिला पीजी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर चिंतामणि उपाध्याय, जीपीएस लॉ कॉलेज के प्राचार्य ब्रजेश सिंह और वरिष्ठ अतिथियों में शामिल एडिशनल लॉ शैलेंद्र सिंह और महामारी रोग नियंत्रण विभाग के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर मुबारक अली के साथ पूर्वांचल के मालवीय कहे जाने वाले स्वर्गीय पंडित सूर्य नारायण चतुर्वेदी के चित्र पर माल्यार्पण और माता सरस्वती की पूजा अर्चना के साथ दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान डी फार्मा कोर्स में अपना एडमिशन कराने वाले स्टूडेंट्स भी उपस्थित रहे। डी फार्मा कोर्स वाले इस कॉलेज में स्थापित लैब, कॉन्फ्रेंस हॉल, मशीनरी रूम और क्लासरूम्स का भी उद्घाटन हुआ। बतौर मुख्य अतिथि प्रोफेसर ओपी पांडे के साथ कॉलेज प्रबंधन के जिम्मेदारों ने फीता काटकर उद्घाटन किया। इस अवसर पर सूर्या ग्रुप ऑफ कॉलेज के सीईओ डॉक्टर उदय प्रताप चतुर्वेदी की तारीफ करते हुए मुख्य अतिथि गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ओपी पांडे ने कहा कि सूर्या ग्रुप ने आधुनिक और उच्च शिक्षा में बस्ती और संत कबीरनगर जिलों में अपनी गुणवत्ता और बेहतर अनुशासन की बदौलत पहले से ही कीर्तिमान स्थापित कर रखा है और अब स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में सूर्या फार्मेसी कॉलेज की जो नींव डॉक्टर उदय प्रताप चतुर्वेदी ने रखी है वो निश्चित तौर पर आगे चलकर मील का पत्थर साबित होगी। वहीं विशिष्ट अतिथि जिले के एडिशनल सीएमओ डॉक्टर शैलेंद्र सिंह ने कहा कि सूर्या फार्मेसी कॉलेज से निकलने वाले फार्मासिस्ट आने वाले दिनों में जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ बनेंगे। उन्होंने संस्थान के साथ साथ नए बैच के बच्चों के बेहतर भविष्य की कामना भी की। जबकि सूर्या ग्रुप ऑफ कॉलेज के सीईओ डॉक्टर उदय प्रताप चतुर्वेदी ने अपने संबोधन में युवाओं को भरोसा दिलाया कि स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में सूर्या फार्मेसी कॉलेज सिर्फ एक ट्रेलर है। आने वाले दिनों में ये ग्रुप जिले में मेडिकल कॉलेज की सौगात भी देगा। उन्होंने कहा कि सूर्या ग्रुप यहाँ के युवाओं को मेडिकल शिक्षा के सभी प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने को लेकर गंभीर है। वहीं सूर्या इंटरनेशनल एकेडमी की एग्जीक्यूटिव एमडी सविता चतुर्वेदी और राजन इंटरनेशनल एकेडमी बस्ती के एमडी शिखा चतुर्वेदी ने भी सभी स्टूडेंट्स को उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। उस सपने को साकार करते हुए आज इस कैंपस में पठन पाठन का कार्यक्रम शुरू हुआ। आज इस कार्यक्रम में बच्चे हमारे अभी 10th में है, 12th में है, फर्स्ट ईयर में है, जो यहाँ से इंटर करके पास आउट होंगे। आगे अगर उनको भविष्य में आगे बढ़ना है तो पॉलिटेक्निक की परीक्षा देते हुए इनको अगर डी फार्मा करना है तो कहीं कहीं इनको उस प्रवेश परीक्षा में शामिल होना है। उसी के संदर्भ में इस जिले में उनको सुविधा मिलेगी। आगे आपको अगर और आगे बढ़ना है, जीएनएम की कक्षाएं हैं, बीएससी नर्सिंग की है, बी फार्मा की है, पैरामेडिकल के कोर्सेज हैं, सभी इस जिले में हम लाने का जगह जगह करने का प्रयास कर रहे हैं। अब इस मेडिकल के क्षेत्र में सूर्या कॉलेज ऑफ फार्मेसी की बी फार्मा की जो कक्षाएं शुरू होने जा रही हैं, ये मेडिकल के क्षेत्र में एक टेलर है। आगे अभी पूरी पिक्चर बाकी है जब हम जीएनएम और की कक्षाएं चलाएंगे। आगे चल के हमारा प्रयास रहेगा कि मेडिकल के क्षेत्र में हम मेडिकल कॉलेज, आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज जहाँ तक भी संभव होगा हम देने का इसीलिए वो प्रयास करेंगे। आगे बीएससी नर्सिंग सूर्या कॉलेज आप इसमें हॉस्पिटल फरीदाबाद में शुरू हो रहा है। उससे आगे एक कदम बढ़ते हुए नाथनगर में भी हमारा एसआर हॉस्पिटल हो चुका है, उसमें भी अन्य कोर्सेज लाने का हमारा प्रयास है। और प्रयास अगर सार्थक रहा तो अगले साल उसमें भी कक्षाओं का हम संचालन करेंगे। हर साल कुछ न कुछ का अगर प्रोग्राम है तो उस आगे बढ़ाते हुए कोर्स लाने का प्रयास करेंगे। अभी यूजी, पीजी, बीएड, बीटीसी, लॉ ऐसे इतने कोर्स हमारे पास हैं, उसमें बच्चे अपना पठन पाठन कर रहे हैं, जिसमें जिसकी रुचि है आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। कई कैंपसों में बच्चे हमारे अध्ययनरत हैं। आगे मेडिकल के क्षेत्र में हम लोगों का एक नया प्रयोग था।
आज वो प्रयोग सफल हुआ। हम इस जो भी हमारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने प्रथम वर्ष में प्रवेश लिया है तो इस कैंपस में बहुत अच्छी सुविधा हम देंगे, बहुत अच्छा पठन पाठन का माहौल हम देंगे। आप जिन अभिभावकों ने इस कैंपस में आपको भेजा है, हम उनके विश्वास में खरा उतरने का प्रयास करें। सभी बहुत अच्छे चल रहे हैं। इस मेडिकल के क्षेत्र में डी फार्मा का कोर्स भी बहुत अच्छा चलेगा। आपके शिक्षक जो भी आपको पढ़ाएंगे बहुत अच्छा उनका पठन पाठन रहेगा। टीचर प्रिंसिपल सबका समावेश होगा। आपके कंटिन्यू लैब चलेंगी और कंटिन्यू उस पर निगाहें हमारा याद रहा कि कैंपस आज हमारा शुरू हुआ। हम चाहेंगे कि कंटिन्यू उस पर उनकी निगाहें रहें। सारे लैब, सारे क्लास, सारे जो भी आपका प्रैक्टिकल है सब आपका कंटिन्यू चलेगा। और उसके सुगंधित होने की और समृद्ध होने की कल्पना नहीं की जा सकती है। और एक समृद्ध देश के लिए भी उचित स्वास्थ्य और चिकित्सा की आवश्यकता होती है। इस बात की परिकल्पना हमारे पूजनीय दादाजी ने दशकों पहले कर ली थी। और मुझे ये बताते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि हमारा चतुर्वेदी परिवार 3 दशकों से भी ज्यादा दिनों से शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत है। और जब शिक्षा की स्थिति मजबूत हुई जिले में तो ध्यान गया कि अब चिकित्सा के क्षेत्र में कदम आगे बढ़ाना चाहिए। और इसी के क्षेत्र में हमने कि करीब 2.5 साल पहले मुख्यालय पर सूर्या हॉस्पिटल की नींव रखी, जो कि निर्बाध गति से 2.5 सालों से अपनी सेवा दे रहा है। उसके बाद अभी डी फार्मा की मान्यता मिल गई है और आज उसकी क्लासेस भी स्टार्ट हो रही हैं। मैं डी फार्मा के सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि आप लोग अच्छी तरह से अपने पढ़ाई को कंप्लीट करें और आगे चल के आप चिकित्सा के क्षेत्र में अपनी उपयोगिता को दर्ज कराएं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। 1000 MBBS डॉक्टर पैदा हुए 1 साल में। आज की डेट में 15,000 डॉक्टर निकल रहे हैं। हर जिले में करीब मेडिकल कॉलेज खुल गए हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये जो डी फार्मा कॉलेज खुल रहा है ये हम लोगों को लाभ ही देगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपकी वाणी को विराम देता हूँ। आप लोग को बधाई हो, धन्यवाद। कॉलेज जैसे सर ने बताया, डॉक्टर और फार्मासिस्ट का बड़ा गहरा संबंध होता है और फार्मासिस्ट हमारा बैकबोन होता है। और इस जिले में अगर फार्मेसी की डिग्री मिलेगी और लोगों मतलब आसपास के क्षेत्रों से बच्चे आएंगे तो आगे चल के यहाँ पे सेवा करेंगे और सबको हम बहुत सारी सुविधाएं बनाएं और हम लोगों की तरफ से पूरा सहयोग रहेगा। पकड़िए। हाँ, प्रिय विद्यार्थी एवं अन्य जगहों से आए हुए विद्यार्थी सभी से देखा था और डॉक्टर उदय प्रकाश चतुर्वेदी से निवेदन किया था। क्लासेस चलते हैं, चाहे वो BA के हों, BCom के हों, BSc हो, लॉ हो, और उससे हट करके आप इस चीज को सोचिए। दादाजी इस मामले में बहुत आगे की चीजें सोचते थे। पंडित सूर्यनारायण उनके दोनों सुपुत्रों ने उसी लकीर पर चल करके और जिले का नाम रोशन किया। अब तो जिले से भी बाहर निकल करके बाहर बस्ती में भी जाकर के इन लोगों ने डंका बजा दिया है। सूर्या कॉलेज ऑफ फार्मेसी जो खुला है, मैं तो बहुत अचंभित हुआ जब इनके साथ मैं लैब में जाकर के देखा। बहुत अच्छी सुविधाएं इन्होंने लैब में दिया है। मैं सचमुच बताऊं बहुत अचंभित था और मैंने डॉक्टर उदय प्रकाश चतुर्वेदी से कहा कि इसे मेंटेन करना बहुत मुश्किल काम होगा। मैं एक अध्यापक रहा हूँ और विज्ञान का अध्यापक रहा हूँ, केमिस्ट्री पढ़ाया पूरी जीवन भर, तो मुझे अंदाज है कि लैब को मेंटेन करने में कितनी दिक्कत होती है। मैं अनुरोध करूंगा कि जो फार्मेसी के स्टूडेंट यहाँ प्रवेश ले चुके हैं, अगर उन्हें कष्ट न हो तो अपनी जगह पर खड़े हो जाए। है आपकी पूंजी है, आप इसको बचा के रखेंगे, आप इसको व्यवस्थित रखेंगे, आप क्लीन करके रखेंगे तो आगे विद्यार्थी आपका नाम लेंगे। और आपसे अनुरोध है कि आप नेक्स्ट वाले बैच को भी ये चीज बताएंगे कि कैसे मेंटेन करना। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि जो भी ऑपरेटर्स रखे गए, बहुत अच्छे अच्छे ऑपरेटर्स रखे गए, त्रिवेदी जी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने सब चीज बहुत अच्छे ढंग से सोचा है। अब शिक्षक और विद्यार्थी की जिम्मेदारी है कि उसको कैसे लेके चलेंगे।